एक ऑक्टोपस के 8 आर्म्स पर 240 सकर्स लगे होते हैं, जिनकी मदद से वो किसी भी वस्तु पर जबरदस्त पकड़ बना सकता है। एक भारी भरकम दैत्याकार ऑक्टोपस में इतनी ताकत होती है कि वो एक कार के विंडशील्ड को भी एक ही झटके में तोड़ सकता है। इतना ही नहीं, ये अपने वजन से 10 गुना वजन की भारी वस्तु को भी उठा सकता है। इसकी पकड़ इतनी जबरदस्त होती है कि अगर एक बार इसने किसी इंसान को भी जकड़ लिया तो इसे छुटाने में उसके भी पसीने छूट जाएंगे। एक ऑक्टोपस मौत ही मिले सानू हाथ पाउण ते युद्ध जनहत विच जारी कीता सरकार नहीं पाबंदी होई है साडे वांगू जान ते तू हाथ केड़ा पाऊ बिलो मेरी जान नू तू बस एक वारी आके खड़ जट नाली सच्चे खब्बे छे हुंदे डब नाली कुल भरा बंदे हुंदे तेरे जा我手机给我整。 सागर दी वोटी लेंदी इंडिका चला इमीडिएटली ये कोई मेरी मजबूरी मैंने लूट लिया चैन ओ घूम गागरे वाली तेरे मोटे मोटे नैन आजा तेरी कॉपी पैदल वाले छोरी पे आजा तेरी कॉपी पैदल वाले में लूट लिया। पता नहीं ये फोन एग्जिस्ट ही क्यों करता है। ये है दुनिया का सबसे छोटा स्मार्टफोन। तुम्हारे फोन में 6-7 इंच की स्क्रीन होती होगी, पर इस टेढ़िए के अंदर सिर्फ 3 इंच की स्क्रीन है। और पता नहीं कहां से तुम्हारे मन में इसके अंदर पबजी खेलने का ख्याल आ गया, तो तुम्हारा एक अंगूठा इस टेढ़िए की आधी स्क्रीन खा जाएगा। बाकी इस फोन से ना तुम एग्जाम में चीटिंग बड़ी मस्त कर सकते हो। और ये टेढ़िया 4,500। पता नहीं ये फोन लूट लिया चैन ओ घूम गागरे वाली तेरे मोटे मोटे नैन आजा तेरी कॉपी पैदल वाले छोरी पे आजा तेरी कॉपी पैदल वाले मेरो पेन पल्ले पड़ गया पति बावड़ा लूट लिया। के फायदा जे होया ना परचा 18 लाख की गाड़ी पे तू देख बोले का टैटू छपरिया घाट की ठाडी बाडी पे आडी आडी देखे तू मर्दों के लिए आओ शादी जी हुंदी बिलो साडे आउण ते बस मौत ही मिले सानू हाथ पाउण ते युद्ध जनहत विच जारी कीता सरकार नहीं पाबंदी होई है साडे वांगू जान ते तू हाथ केड़ा पाऊ बिलो मेरी जान नू तू बस एक वारी आके खड़ जट नाली सच्चे खब्बे छे हुंदे डब नाली। To protect your phone under the above situations. उसने मुझसे पूछा कि तुम क्यों इतनी दारू पीते हो, फिर मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, तेरे बाप की पिया। उसने रसिया जैसे ठंडे देशों में गाड़ी बाहर। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप अपने गांव या घर को बिल्कुल 3D में देखना चाहते हो, लाइक कुछ इस तरह से ऐसा लगेगा कि आप वहीं पे खड़े हो, एक एक चीज़ आप देख पाएंगे, कहाँ पे कार रखा हुआ, कहाँ पे साइकिल रखा हुआ, कहाँ पे बैग रखा हुआ, सारा कुछ आप 3D में देख। अगर आप भी देखना चाहते हो ना, तो एक छोटी सी ऐप को इंस्टॉल करना, गूगल पे जा होगा टोगा, एक एप्लीकेशन का नाम है, नाम अच्छे से दिखना होगा, इसी नाम को सर्च कर, जो पहला वेबसाइट है, जाने के बाद सर्च बार में होम 3D लिखेंगे ना, जो पहला
आखिर पाकिस्तान का सबसे अमीर आदमी कौन है और वो कभी किसी के सामने क्यों नहीं आता? मतलब भारत के अमीर लोग जैसे अंबानी, अडानी ये दुनिया भर के अमीरों के लिस्ट में टॉप पे आते हैं, लेकिन पाकिस्तान वाले का कहीं जिक्र ही नहीं होता। अब पाकिस्तान भी एक देश है तो वहाँ पर कोई ना कोई तो सबसे अमीर होगा ही, पर कौन है और कितना अमीर है चलो बताते हैं। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखो पाकिस्तान का सबसे अमीर आदमी है शाहिद रफीक साद खान। पाकिस्तान के हालात ये है कि ये खुद भी पाकिस्तान में नहीं रहता, अमेरिका में रहता है और इनकी नेटवर्थ है $11 बिलियन। और अगर भारत के सबसे अमीर आदमी यानी अंबानी की नेटवर्थ देखी जाए तो वो है $110 बिलियन। यानी ऐसा समझ लो कि अंबानी अकेले इसे 10 को खरीद सकता है। आखिर पाकिस्तान का सन 1970 के टाइम पर अमेरिका ने करीब 20 लाख टायर समंदर में फेंक दिए। इसके पीछे की वजह यह थी कि उस टाइम अमेरिका के पास बहुत ज्यादा पुराने टायर इकट्ठा हो गए थे। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये भला काम कर दिया जाए, एक काम करते हैं इन टायर्स को समंदर में डाल देते हैं। समंदर में ये टायर आर्टिफिशियल रीफ का काम करेंगे। इंटेंशन ये थी कि समंदर में रहने वाले छोटे जीव जंतुओं को इन टायरों में रहने के लिए घर मिल जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। कुछ साल में ही टायरों के गलने से समंदर में प्रदूषण फैलने लगा। टायरों के अंदर से निकले तार से मछलियां जख्मी होने लगी। तभी 2007 में इन टायरों को समंदर से बाहर निकालने की योजना बनाई गई, जिसमें हजारों टायर समंदर से बाहर निकाले गए, लेकिन लाखों अभी भी बाकी हैं। तभी तो कहते हैं प्रकृति के मामले में अपनी होशियारी नहीं दिखाना चाहिए। हाँ जी सर, आप बताओ क्या बजट है भाई? कैसे इस लड़की ने सांप वाला जूता पहनकर सांप को ही डरा दी? दरअसल